जावेद अली शेखरो। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 के अंदर ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हम सबसेट निकालना सीखेंगे। फाइंड द सबसेट। हमें वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 and 2। सबसेट्स हम उसमें इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम खाली सेट लिखते हैं। इसकी जगह हम इसकी सैम्पल को यूज़ कर सकते हैं और ना इस सूरत में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक एक डिजिट की नंबर वाइज तरतीब बनाएंगे। तो इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं या 2 मेंबर्स हैं, तो पहले 1 की बनाए फिर 2 आ गया। अब फिर जब 1 डिजिट ख़त्म हो जाए तो फिर इनको 2 पेयर्स के हिसाब से बनाएंगे। तो ये 1 और 2। अब ये इसके पेयर ही इतने थे, इसके मेंबर ही 2 थे, तो इसके 4 जो है सबसेट बन गए। सबसेट बनाने के कितने किस सेट में कितने सबसेट बनेंगे उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 पावर n। जो अब ये n से मुराद जो इसके सेट के अंदर हमें मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसकी काउंटिंग करके हम लिखेंगे। जैसे इसमें मेंबर है 1 2, यानी टोटल 2 मेंबर्स हैं, तो हम 2 के ऊपर 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर सवाल के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हम दे देंगे पावर्स के अंदर 2 क्यूब्ड जो इज इक्वल टू 8 होता है। यानी अब हमें पता चल गया कि जिस सेट के अंदर 2 मेंबर्स होंगे तो उसके 4 सबसेट बनेंगे, जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे उसके 8 सबसेट बनेंगे, और जिसके 4 होंगे उसके 16 बनेंगे। इस तरीके से फिगर हमारी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से हम मालूम करेंगे। तो जब 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट बनेंगे, जिसमें 5 मेंबर्स होंगे तो 32 सबसेट बन जाएंगे, जिसमें 6 होंगे तो 64। इससे आगे चलती जाएगी वैल्यू। तो अब हम देखते हैं इस सवाल के अंदर इसमें हमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम 1 मेंबर्स का पेयर बनाएंगे। पहले खाली सेट यानी इनपटी सेट रखा हमने, उसके बाद फिर एक 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का। अब ये 1 का ख़त्म हो गया। अब 10 को एक एक पेयर का इसमें डिजिट मिला के हम उसका सेट बनाते जाएंगे। जैसे 10 और 11, फिर 10 और 12। अब 10 12 के बाद ख़त्म हो गया, तो फिर 10 सबके साथ हो गया। अब 11 को 12 के साथ मिला लिया, और 12 के आगे कुछ नहीं है तो 12 किसी के साथ नहीं बन सकता। तो फिर जब 2 का पेयर ख़त्म हो जाए तो फिर 3 के पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें है ही 3, 1 2 3, तो ये हमारा 1 10 11 12 का एक ही सबसेट बनेगा। अब हम इस जो लास्ट में हमें मिलता है जो सेट हल करने के बाद, उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं इसे। अब इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 3 मेंबर थे तो इसके सबसेट 8 बन गए। तो इसी तरीके से अब इसकी 4 मेंबर्स हैं तो इसके 16 बन गए। सबसे पहले खाली सेट, फिर A, फिर B का, फिर C का, फिर D का। अब ये चारों अलग अलग हो गए। अब A जो है सबके साथ अटैच होगा, तो पहले AB, फिर AC, फिर AD। उसके बाद फिर अब A सबके साथ अटैच हो गया। अब B को हम इन दोनों के साथ मिलाएंगे, तो BC, फिर BD। अब B भी सबके साथ हो गया। अब C की बारी आ गई, तो C और D। अब CD भी हो गया। अब D के आगे है ही नहीं, तो हम D को किसी के साथ अटैच नहीं कर सकते। अब 2 के ख़त्म हो गए। अब हम 3 का स्टार्ट करेंगे, ABC, फिर हम अब ABD, फिर ACD। उसके बाद फिर A सबके साथ हो गया। अब BCD भी हो गया। अब CD तो है, E आगे है ही नहीं, तो इसलिए C अपना पेयर नहीं बना सकता। अब 3 के पेयर ख़त्म। अब चौथा ABCD। ये हमेशा क्वेश्चन वाला ही सबसेट लास्ट में सेम होता है, जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर आप दोबारा हाजिर होंगे।